Hello बच्चों, let's see this question. The question says a conductor with rectangular cross section has dimension A into 2A into 4A as shown in figure. Resistance across AB is X, across CD is Y and across EF is Z. Then हमें X, Y, Z में रिलेशन बताना है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है या कौन सा वैल्यू किससे बराबर है. उस हिसाब से 4 ऑप्शन गिवन है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज resistance of a conductor when its dimension is given. अगर किसी कंडक्टर का डायमेंशन दिया हुआ है तो उसका रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं. सपोज एक सिलेंड्रिकल शेप का एक वायर में ले रहा हूँ या कोई कंडक्टर ले रहा हूँ, रॉड ले सकते हो आप. इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, ये सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये आप कैसे फाइंड कर लेते हो. और इस कंडक्टर का लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया इधर साइड वाला भी ए है और इसका मटेरियल प्रॉपर्टी रो है. तो इस केस में इसका रेसिस्टेंस होगा आर इक्वल टू रो एल बाई ए. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम लोग पता करेंगे कौन सा वैल्यू बड़ा है. तो ये जो ब्लॉक दिया हुआ है इसमें एक्चुअल में 3 साइड दिए हुए हैं. एक तो ए बी के अबाउट जो रेसिस्टेंस है वो एक्स है, सी डी के अबाउट वाई है और ई एफ के अबाउट जेड है. तो हम लोग बारी बारी से पहले कंसिडर करते हैं. सपोज ए बी के अबाउट अगर कंसिडर करें तो इसका वैल्यू रेसिस्टेंस का एक्चुअल में दिया हुआ है एक्स. तो अगर हम लोग आर ए बी निकालना चाहें, आर ए बी या फिर इक्वल टू एक्स आप बोल सकते हो, तो फॉर्मूला क्या लगेंगे, रो एल बाई ए. रो तो मटेरियल प्रॉपर्टी है तो इसको आप पहले लिख लो. रो ये तीनों के लिए बराबर होगा, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, जिस भी मटेरियल का बना होगा उसका अपना फिक्स रहता है. अब हमें एल बाई ए पुट करना है, ये देखते हैं कैसे. हमें कौन सा, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, यानी इन दोनों एंड के अबाउट निकालना है. तो जो एंड के अबाउट निकालना है उसका क्रॉस सेक्शन यूज़ करते हैं, यानी ये वाला एरिया. एरिया हमारे लिए ये हो गया, यहाँ पे भी एरिया हमारे लिए ये हो गया. तो अगर आप ये एरिया निकालो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2a दिया हुआ है और यहाँ पे a दिया हुआ है, तो ये 2a इंटू ए, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा और उधर साइड पे वही हो जाएगा. और अगर आप लेंथ देखो तो लेंथ एक्चुअल में यही 4a वाला लेंथ कहला जाएगा. तो यहाँ से लेंथ हमें 4a मिल गया और एरिया 2a स्क्वायर. तो लेंथ की जगह आप यहाँ क्या पुट कर दो, रो एल, एल की जगह 4a और एरिया की जगह आप पुट करोगे 2a स्क्वायर. तो यहाँ पे आप देखोगे एक ए से ए के चला जाएगा और 2 से 4 2 टाइम में चला जाएगा. तो ये वैल्यू मिल गया 2 रो बाई ए. तो आर ए बी यानी एक्स का वैल्यू इतना है. अब ऐसे हम लोग तीनों का वैल्यू निकाल के कंपेयर कर लेंगे. अब ए बी का निकल गया तो अगला हम लोग सी डी का देखते हैं. सी डी का जो रेसिस्टेंस वो वाई माना गया है. तो सी डी का रेसिस्टेंस अगर हम लोग वाई ले लें तो एक्चुअल में आर सी डी इक्वल टू वाई और ये वैल्यू कितना है, तो रो तो हम लोग पहले ही लिख लेते हैं. अब एल बाई ए पुट करना है. तो सी डी आप देखो कौन सा एंड पॉइंट है, ये वाला एंड और ये वाला एंड पॉइंट. यानी एरिया जो आप कंसीडर करोगे वो एक्चुअल में ये वाला कंसीडर करोगे. तो ये एरिया कितना है, तो देखो ये वाला है 2a और ये वाला है 4a. तो एरिया हो जाएगा 4a इंटू 2a इक्वल टू 4 इंटू 2 8a स्क्वायर. और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ एक्चुअल में ये a हो जाएगा. तो रो एल की जगह आप पुट करोगे a और एरिया की जगह आप क्या पुट करोगे 8a स्क्वायर. तो यहाँ से आप देखोगे एक ए से ए के चला जाएगा तो ये वैल्यू बच गया रो बाई 8a. अभी तक 2 वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं. तीसरा वैल्यू देखते हैं. तीसरा वैल्यू है ई एफ के अबाउट और ये वैल्यू दिया हुआ है जेड. तो अगर हम लोग आर ई एफ कंसिडर करें तो ये कितना होना चाहिए, ये जेड इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो. अब एल बाई ए हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर लेंथ रखेंगे और नीचे एरिया. तो पहले ये देख ले किस किस पॉइंट, तो ई एफ, एफ ये है और ई है. तो एक्चुअल में क्रॉस सेक्शन एरिया देखो तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ 4 है और ये विड्थ ए है. तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 4a इंटू ए या 4a स्क्वायर. और लेंथ किसको बोलेंगे, तो लेंथ इस एंड से लेकर पीछे वाले एंड के बीच का दूरी, तो वो एक्चुअल में दूरी यही है. और ये दूरी कितना है, ये 2a के बराबर है. तो आप यहाँ से पुट कर सकते हो रो एल की जगह क्या पुट करोगे 2a, रो 2a बाई एरिया, एरिया की जगह हो जाएगा 4a स्क्वायर. तो यहाँ से भी आप देखोगे एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 4 2 टाइम हो जाएगा. तो ये वैल्यू आ गया
रो बाई 2a। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुका है। तीनों वैल्यू में हम लोग कंपेयर कर लेंगे कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप देखोगे ये जो वैल्यू है 2 रो बाई ए, और ये है रो बाई 8a, और ये है रो बाई 2a। तो आप देखो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 2 रो बाई ए, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में लगा है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो x का वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा है, और y और z में कंपेयर करो तो इन दोनों में z का वैल्यू फिर ज़्यादा है, क्योंकि ये रो बाई 2a है और ये रो बाई 8a है। तो आप बोल सकते हो x के बाद z, उसके बाद फिर y। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, x के बाद z फिर y। So the fourth option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.